गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करेंगे। बच्चों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ग्राफ से दिखाने का रहा और इस वाइट बोर्ड पे कई क्वेश्चन ग्राफ से करवा चुके हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आपको ग्राफ कॉपी पे ही इसको सोल्व करके दिखाएं। तो ग्राफ कॉपी एक लाएंगे और तब जा करके पेज और पेन मोड पे बताएंगे ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो आइए हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। कह रहा है रेशियो को कंपेयर करना है, A1/A2 है ना, B1/B2, A1/A2 B1/B2 C1/C2, A1/A2 B1/B2 C1/C2। बच्चों यदि इंट्रोडक्शन क्लास आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले उसको आप देखिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं बताया भी हूँ। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं। वहाँ पे हम क्या बताए थे बच्चों, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था, तो वहाँ एक सॉल्यूशन निकल करके आता था और इसे क्या कहते थे, कंसिस्टेंट कहते थे। दूसरा कंडीशन क्या था, A1/A2 B1/B2 के बराबर तो होगा लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते थे ग्राफ हमारा पैरेलल आता था। यहाँ पे ग्राफ कैसा आता था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता था किसी पॉइंट, एक पॉइंट। यहाँ ग्राफ कैसा होता था बच्चों, पैरेलल होता था। और इसका ग्राफ कैसा होता था, एक ही लाइन पे दूसरा भी लाइन ओवरलैप करता था, है ना, ये आपको ध्यान होगा। तीसरा कंडीशन, जब तीनों इक्वल हो तो इसके मैनी सॉल्यूशंस आते थे, इसके वन सॉल्यूशन आता था और इसका नो सॉल्यूशन आता था। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। और क्या बताया था बच्चों, लीनियर इक्वेशन का पेयर को हम लोग A1x + B1y + C1 के रूप में दिखाते थे, है ना, = 0। और दूसरे को हम दिखाते थे A2x + B2y + C2 = 0। इसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। A1 के स्थान पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, A1 = 5। यहाँ देखिए B1 का के जगह पे क्या है बच्चों, -4 है और C1 के जगह पे कितना है बच्चों, 8 है। पहला इक्वेशन से हम कंपेयर करके निकाल लिए। दूसरा में क्या है, A2 = कितना है बच्चों, A2 = 7 है, B2 = 6 है और C2 = -9 है ना। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। देखिए A1/A2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5/7। फिर क्या करेंगे बच्चों, B1/B2 निकालेंगे। B1 हमारा है -4, B2 हमारा है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये हो गया -2/3। उसी तरीके से C1/C2 निकालेंगे बच्चों। तो C1 हमारे पास कितना है, 8 है, तो ये हो गया 8/C2 कितना है, -9। चलिए इतना निकाल लिए। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। मेन हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 को ऑब्जर्व करना है। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, A1/A2 क्या B1/B2 के इक्वल है क्या, -2/3 के इक्वल है, नहीं है।
तो हम दिखा देंगे b1/b2 जब इक्वल नहीं है बच्चों, क्या बताए थे, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, है ना। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वन सॉल्यूशन होगा, है ना। चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब देखिए बच्चों दूसरा हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए a1 के जगह पे कितना है 9, है ना। b1/, तो b1 के जगह पे यहाँ पे कितना है 3, c1 कितना है बच्चों 12। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन को किस रूप में दिखाते थे, a2x, यानी a2 के जगह पे यहाँ पे 18 है, b2/, तो b2 6 है और c2 24 है। अब देखेंगे a1/a2 करके कितना आ गया, a1/a2 9/18, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए b1/b2 3/6, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/2। यहाँ से क्या देख रहे हैं, इक्वल है, इक्वल आ गया ना, इक्वल ये भी है। c1/c2 भी देख लेते हैं, c1/c2 हमारा c1 कितना है, ये लीजिए, ये भी कितना आ गया बच्चों, ये भी 1/2 आ गया। कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये तीसरा वाला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसके ग्राफ कैसे बताए थे, को इंसिडेंट, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों, को इंसिडेंट है तो क्या लिख देंगे, लीनियर इक्वेशन का जो ये पेयर है हमारा वो कैसा है, को इंसिडेंट है। कैसा है, को इंसिडेंट। ये क्या था बच्चों, इंटरसेक्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। चलिए अब देखते हैं तीसरा इक्वेशन। तीसरा है मेरे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से कीजिए आप, 6x प्लस इसको -3y लिख सकते हैं ना, प्लस 10 इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन से कंपेरिजन करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 से इक्वल टू 0, यही तो हमारा होता है जनरल फॉर्म। इससे जब कंपेरिजन करेंगे तो देख लीजिए ना, 6 किसके जगह पे है, a1 के जगह पे, यानी कि a1 का वैल्यू हो गया 6, b1 का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए -3, और c1 का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। दूसरा हमारा इक्वेशन है 2x माइनस बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस -1 प्लस 9 इक्वल टू 0, इसलिए लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब इसको कंपेरिजन किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, a2 का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है, b2 का वैल्यू कितना है, देखिए क्या है, b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू 9। ये हम दिखा दिए, अब कंपेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू, a1 हमारा कितना है 6, a2 हमारा कितना है 2, ये कितना हो गया 3/2।
1 कैंसिल करेंगे, 2 से 3 बार लग जाएगा। अब b1/b2 निकालिए, b1/b2, b1 हमारा कितना है -3, b2 हमारा कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल लीजिए, ये भी बराबर भी हो गया। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 3/1, तो बराबर है। अब देख लेते हैं c1/c2 क्या आता है हमारे पास। c1 हमारे पास कितना है बच्चों 10 है, c2 हमारे पास कितना है 9। क्या ये तीनों इक्वल है क्या? नहीं, a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है ना। इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और इसके ग्राफ कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, और इसे क्या क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट, है ना। इसके क्या होंगे? लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। क्या हो जाएंगे? क्या कंडीशन फुलफिल कर रही है? इसके ये पैरेलल का था, इसके ग्राफ कैसे होंगे? पैरेलल, है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आइए 3 देखते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको बताए थे कि जब ये कंडीशन है तो लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और ये कंडीशन यदि फुलफिल होगा तो क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके दोनों के सॉल्यूशन आएंगे, है ना, और बीच वाले के सॉल्यूशन नहीं आते हैं, आपको याद होगा। चलिए आइए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारा पहला है क्वेश्चन 3x + 2y = 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 3x + 2y - 5 = 0। कंपेरिजन जब करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, तब क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। दूसरा हमारा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। इसको क्या लिखेंगे? 2x - 3y - 7 = 0। इसे a2x + b2y + c2 से कंपेरिजन करेंगे, तो a2 = क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया, b2 = -3 हो गया, और c2 = -7 हो गया। चलिए अब निकालते हैं a1/a2। a1 हमारे पास 3 है, a2 हमारे पास 2 है। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 देख लीजिए कितना है बच्चों? 2 है। b2 हमारा -3 है। c1/c2 निकालेंगे, c1 हमारे पास कितना है बच्चों? -5, c2 -7। क्या हम देख रहे हैं बच्चों? बराबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ से हमारा पहला कंडीशन आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या लिख देंगे? पहला कंडीशन क्या लिख देंगे? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, है ना। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन ये हो गया पहला। फिर सेकंड में भी वही उसी तरीके से करेंगे। आपके पास क्वेश्चन होगा, अब डायरेक्ट थोड़ा करते हैं ना, स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 8, तो -8 = 0 लिख देंगे। ये हो गया 4x - 6y - 9 = 0। यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों? a1 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है -3 और c1 = -8। a2 कितना है बच्चों? a2 = है 4 और b2 = है -6 और c2 = है -9। अब यहाँ से a1/a4 हो गया, b1/3 हो गया, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, कैंसिल हो जाएगा तो। और c2 -8/9 हो गया, 8/9। क्या हम देख रहे हैं बच्चों? a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। यदि 1/2 रहता तब इक्वल होता ना,
यहाँ से हम देख रहे हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं। तो ये कौन सा कंडीशन है? दूसरा। तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा दूसरा, है ना। चलिए तीसरा आते हैं हम लोग। तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा है हमारा 3/2x प्लस 5/3 माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10 माइनस 14 इक्वल टू 0। चलिए सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ भी। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2/9। इसको कैसे लिखेंगे? 3/2 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, 27/2 आ जाएगा, है ना। गलत हो गया है, जरा सा ध्यान दीजिए इसको। 3/2/9 है, इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 1/9, ये आ गया 1/6। चलिए उस तरह से निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है? 5/3 और B2 कितना है बच्चों? माइनस। इसको क्या लिखेंगे? 5/3 इंटू माइनस 1/10, ये हो गया माइनस 1/6। इक्वल नहीं है ना? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए कौन सा कंडीशन? ये वाला। ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और है हमारे पास 5x माइनस 3/-11 इक्वल टू 0 और माइनस 10x प्लस 6/+22 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? A1 के जगह पे कितना है? 5, B1 के जगह पे कितना है बच्चों? -3 और C1 के जगह पे -11। A2 के जगह पे कितना है? -10, B2 के जगह पे कितना है? 6, C2 के जगह पे 2, है ना। चलिए आगे हम लोग करते हैं। और अब निकालिए A1/A2। हमारे पास क्या हो जाए? A1/A2 इक्वल टू 5/-10, ये हो जाएगा 1/-2। फिर निकालेंगे B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा -3/6, ये हो जाएगा -1/2। फिर निकालेंगे C1/C2, ये हो जाएगा -11/22, इसे क्या लिखेंगे? -1/2। 11 से 2 से कर क्या देख रहे हैं बच्चों? तीनों इक्वल है। क्या हम देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कौन सा कंडीशन? कंडीशन थर्ड। क्या लिख देंगे? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।